23 दिसंबर 2024 की सर्द की सुबह, हड्डियों को कपाने वाली ठंड। सहारनपुर के बीजापुर नहर के किनारे का सुनसान इलाका। झाड़ियों के किनारे बनी करीब 7 से 8 फीट ऊंची कच्ची पटरी पर इक्का दुक्का लोग ही कभी कभी आते थे। इस पटरी पर उस दिन एक जली हुई मारुति 800 कार मिली। कार के भीतर ड्राइविंग सीट पर एक आदमी की जली हुई लाश भी मिली थी। पुलिस को खबर मिलती है और कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। लाश पूरी तरीके से जल चुकी थी। शिनाख्त का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में पुलिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस करती है। पता चलता है कि यह मारुति कानपुर के किसी शख्स के नाम पर है, लेकिन इसे करीब 8 बार बेचा जा चुका है। तफ्तीश होती है तो पता चलता है करीब 2-2.5 महीने पहले इस कार को बागपत के रहने वाले डॉक्टर मुबारक नाम के आदमी ने खरीदा था। पुलिस अभी तहकीकात में जुटी ही थी कि 26 दिसंबर को सोनू नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। गुलजार नाम का आदमी बताता है कि यमुना नहर का रहने वाला उसका भांजा सोनू 23 दिसंबर से लापता है। फिलहाल वह हबीबगढ़ में रह रहा था और उन्हें शक है कि नहर के किनारे गाड़ी में जो लाश मिली है वह उनके भांजे सोनू की हो सकती है। पुलिस केस दर्ज करती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। इस केस में पुलिस के सामने अब 2 नाम थे, पहला डॉक्टर मुबारक, दूसरा सोनू। ऐसे में पुलिस उस जगह पर अपने मुखबिरों का जाल बिछाती है जहां जली हुई मारुति कार मिली थी। पुलिस का आइडिया काम करता है और 27 दिसंबर को मौके पर एक आदमी को हिरासत में ले लिया जाता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मुबारक था। पूछताछ में मुबारक कबूल करता है कि यह कार उसकी ही थी और उसने ही इसे जलाया था। अब यहाँ कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि मुबारक ने उस कार को क्यों जलाया, कार में किसकी लाश मिली थी, मुबारक दोबारा उस जगह पर क्यों गया था। इन सारे सवालों का जवाब मुबारक की उस कहानी से मिल जाते हैं जिसे सुनकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डॉक्टर मुबारक अहमद बागपत के असरा गांव के रहने वाला है, लेकिन करीब 20 साल पहले वह सहारनपुर के हबीबगढ़ में आकर रहने लगा था। पेशे से मुबारक यूनानी डॉक्टर है और हबीबगढ़ में अपनी क्लिनिक चलाता है। कुछ महीने पहले मुबारक ने बैंक से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था। इसके अलावा कुछ और जानने वाले लोगों से भी 10 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बाद उसने 2 नई कार और 2 नई बाइक फाइनेंस कराई। अपने नाम पर करीब 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। इसके अलावा उसने एक प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। मुबारक को लगा कि इन सभी की किस्तें अपनी डॉक्टरी की कमाई से चुका देगा, लेकिन कर्ज लगभग 25 से 30 लाख का हो चुका था और लेनदार अपने रुपए को मांगने के लिए अब उसके घर आने लगे थे। एक दिन मुबारक टीवी पर क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देख रहा था। इस एपिसोड को देखते देखते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक खतरनाक प्लान तैयार किया। प्लान में कोई चूक ना हो इसके लिए उसने इसी क्राइम पेट्रोल को करीब 10 बार देखा। प्लान था कि अपनी कद काठी की किसी आदमी को तलाश कर गाड़ी में जलाना और खुद को मरा हुआ साबित करना। ऐसा करने पर जहां पर्सनल लोन की रकम माफ हो जाती है तो वहीं 10 लाख रुपए जो जीवन बीमा के हैं वो भी मिल जाते। अपने प्लान के लिए मुबारक ने करीब 2-2.5 महीने पहले एक सेकंड हैंड सस्ती मारुति 800 कार खरीदी। अब जरूरत थी एक ऐसे लाश की जो उसके जैसे कद काठी की हो। बहुत तलाशने पर भी ऐसी लाश नहीं मिली और एक दिन उसकी नजर अपने रिश्तेदार की फैक्ट्री में काम करने वाले 30-32 साल के सोनू पर पड़ी। सोनू का कद काठी डॉक्टर मुबारक की ही तरह था। सोनू डॉक्टर मुबारक की ही तरह दिखता था। पिता मर चुके थे और मां ने दूसरी शादी कर ली। रिश्तेदारों के नाम पर केवल गुलजार नाम का एक मामा था। ऐसे में मुबारक को सोनू के अंदर अपना शिकार दिखा, जिसके जरिए उसने अपने खतरनाक प्लानिंग को अंजाम देने का सोचा। मुबारक ने सोनू से दोस्ती की और धीरे धीरे उसके साथ शराब पीना शुरू कर दिया। मुबारक को अपने प्लान के लिए गाड़ी मिल चुकी थी, शिकार भी उसके सामने था और अब जरूरत थी केवल एक ऐसी जगह की जहां वो अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे सके। इसके लिए उसने बीजापुर इलाके के नहर के किनारे का जगह चुना जहां इक्का दिक्का लोग ही आते जाते रहते थे। 22 दिसंबर को मुबारक ने सोनू को शराब पीने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाया और रात के अंधेरे में नहर के किनारे पहुंच गया। दोनों ने कार में बैठकर शराब पी और इसी दौरान मुबारक ने चुपके से सोनू के ग्लास में नशे की कुछ गोलियां मिला दी। सोनू जब बेसुध हो गया तो मुबारक ने उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाया और उसके गले से सोने की चैन निकाल ली। सोनू की पहचान का कोई सबूत मुबारक की गाड़ी में नहीं छोड़ा। इसके बाद पीछे छुपकर पेट्रोल भरी कैन निकाला और पूरी गाड़ियों पे उड़ेलकर गाड़ी में आग लगा दी। अगले दिन बिजौरा इलाके में रहने वाले जब्बार अली की नजर इस जली हुई कार पर पड़ी और उन्होंने पुलिस को मामले की खबर दी। यहाँ से मुबारक की प्लानिंग थी कि जैसे ही उसके नाम पर डेथ सर्टिफिकेट जारी होगा वो अपनी पत्नी के जरिए बीमा की रकम हासिल कर लेगा। इसके बाद अपना नाम और पहचान बदलकर किसी और राज्य में जाकर नए सिरे से जिंदगी शुरू कर देगा। सब कुछ मुबारक के प्लानिंग के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन एक चूक ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल पुलिस को जब सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली तो अफसरों ने मुखबिरों का एक जाल बिछाया और उस जगह पर बिछा दिया जहां जली हुई
गाड़ी मिली थी। 27 दिसंबर को यह चेक करने के लिए मुबारक मौका वारदात पर पहुंचा कि कार ठीक से जली है या नहीं, और वही पुलिस के शिकंजे में फंस गया। मुबारक ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसके पास सोनू की सोने की चैन भी बरामद हुई। पुलिस ने मुबारक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। क्राइम चौक के लिए कृष्णा मिश्रा, लखनऊ।